आपकी तनख्वाह बढ़ी नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, तो आपको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में आपकी सुन लेंगे मोदी? अगर नहीं सुने तो बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे बदलाव। अब के समय गैस कितना महंगा बढ़ रहा, मिर्च कितनी तेज है, तेल कितना तेज है। मैं हर चीज़ गरीब के लिए तो इतना है कि 300-400 रुपया रोज़ मिल रहा है, तो वो खाली उसी खाना भी मुश्किल है। खाने के भी लिए मुश्किल है। हाँ, बदलाव हो सकता है। अगर हमारा नहीं कुछ किया तो बदलाव हो सकता है। कब तक चलेगा 2500 में? 2500 में कभी भी नहीं चलता, हो जाएगा खत्म। 1200 सिलेंडर में जाता है, 1200 बचेगा फिर क्या बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते हम तो। करें? पेट नहीं भरेगा, पढ़ाने नहीं भरा। कर रहे हैं, शिक्षा कहाँ मिलेगी? पेट नहीं पेट भी नहीं भरा और जो है बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते। हम तो भुखमरी की कगार पे हैं। भरेगा। हमें तो जो है ये नहीं सोच रहा करे का, हम तो जो है आत्महत्या के करने के लायक हो रहे। ठीक है, हमें तो 2500 रुपये वेतन मिलता है। वो चुनाव के पहले होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन कुर्सी पे बैठा भी जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं, पटक देंगे नीचे गिर जाएंगे। क्या ही पूछिए, ये बच्ची को हम पढ़ा पाएंगे? एक बच्चा है 8 साल का है, बताइए। हम सरकारी में भेजते हैं, बेटा बोल रहा मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी प्राइवेट में पढ़ेंगे। हम लोग की औकात ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? 5000 6000 रुपया लगेगा, कहाँ से लेके आएंगे? कापी किताब का लगेगा, पेंसिल का लगेगा, ड्रेस का लगेगा, जूता मोजा के लगेगा। और फिर भी ड्यूटी करने जाते हैं तो 120 रुपया किराया लग जाता है हर महीने में। बताइए कितना उतना देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल राज, देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता सर्वे लगातार जारी है। आज फिर से आम जनता के बीच में आते हैं, प्रमुख मुद्दों पर बात करते हैं कि 24 में पसंद किसकी क्या होने वाली है। लेकिन उससे सबसे पहले सवाल होगा, क्या रोज़गार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर सरकारें कभी बात करेंगी क्या और करती हैं क्या? जनता ही बताएगी क्या है बेहतर। 24 चुनाव है, मोदी राहुल फिर से दरवाजे दरवाजे सारी पार्टियां आएंगी। अगर हम बात करें रोज़गार की, तो क्या रोज़गार की व्यवस्थाएं ठीक है और महंगाई, दो प्रमुख मुद्दे हैं। सही है, सरकार की वापसी होगी या फिर बदलाव होगा? सर ऐसे है कि अब जो है ये सरकार जब ऐसे ही करेंगे, ये लोग ऐसे ही करेंगे तो कितना जो है कि चला पाएंगे, कैसे चलाएंगे? जब जनता का अहित ही होगा तो जनता उस पर विचार करके अपना बदल सकती है ना। तो कुर्सी पकड़ने के लिए लोग लोभ देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और जब नहीं कर पाएंगे तो वही जनता है वो कुछ कर ही देगी, कोई भरोसा नहीं है उसका। जैसे अफसर को बैठाया जाता है गद्दी पर, तो उसका पूरा इंटरव्यू ले करके कागज़ फॉर्म सब भर करके तैयार करके, उसी तरीके से जनता भी अपना कुछ ना कुछ करवाई करेगी। तो हम लोगों का ये कहना है कि हम चौकीदार हैं यूपी से, सोनभद्र कोतवाली से। तो सर हम लोगों का यही मुद्दा है, इस समय हम आए हैं कि मतलब हम लोग भी जो है बेरोजगारों के ही तरह हैं। हम लोग को बेरोजगार हो चुके। देखिए, यही मैं कह रहा था, चुनाव में प्रमुख मुद्दा तो यही है कि हम रोजगार है नहीं किसी के पास। अगर रोजगार नहीं तो भाई सरकार से सवाल करेंगे, किससे करेंगे? वोट तो सरकार को दिया है, तो सवाल भी तो सरकार से ही करेंगे ना। और अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर बदलाव भी हो सकता है। तब यही तो है कि हम जो मजदूरी, जो अपना वेतन पाते हैं हम चौकीदारी में, वो जो है हमको कम मिल रहा है, तो उससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। जब हमारा नहीं होगा तो सरकार का भी भरण पोषण बंद कर देंगे। भाई अब करबे करेंगे लोग। अब हम ही तो हैं नहीं, जनता है पूरी साथ में। आ रहा हूँ। जनता है, कह रहे हैं कि परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, यानी कि इनकम नहीं होगी, घर परिवार नहीं चलेगा, तो सरकार भी समझिए कि खतरे में आएगी। वोट आपने दिया है कि नहीं कभी? वोट क्यों नहीं दिया? हाँ, वही हम इसीलिए पूछ रहे थे, आप भागने लगे। ये बताइए, 24 में चुनाव है, फिर से तमाम पार्टियां, मोदी जी और राहुल, दो बड़े नेता हैं। मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन बसाते बात एक है कि हम लोगों की जो माए गरीबी चल रही ना चौकीदारों की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोच समझ ले में। तो आज मान लीजिए जी हैं, हम 2-2 हज़ार रुपया जिले से आ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो सोचें। 10 साल सरकार होगी मोदी जी की, 14 से लेकर अभी तक लगभग 10 साल में और 6 महीने बचा है। तो अभी तक तो मान लीजिए आपकी तनख्वाह बढ़ी नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, तो आपको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में आपकी सुन लेंगे मोदी? अगर नहीं सुने तो बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे बदलाव। हाँ। जब नहीं मान लीजिए हमारे भरण पोषण होगा तो फिर और देखेंगे। अच्छा, महंगाई की बात करें, आप लोग लोअर मिडिल और भी उससे भी लोअर क्लास में आते हैं, महंगाई दिक्कत कर रही है ज़्यादा? देख रहे हैं आप कि इस समय गैस कितना महंगा बन रहा, मिर्च कितनी तेज है, तेल कितना तेज है। मैं हर चीज़ गरीब के लिए तो इतना है कि 300-400 रुपया रोज़ मिल रहा है, तो वो खाली उसी खाना भी मुश्किल है, खाने के भी लिए मुश्किल है। 4 परिवार तो खा भी नहीं पाएगा ठीक से 300 रुपये में। हाँ, कुछ नहीं खा पाएगा। पहले मिर्च तीखी होती थी, अब हर चीज़ तीखा हो गया। तेल भी तीखा है, यहाँ तक कि चीनी भी तीखा है, आटा भी तीखा है जो कि सादा होता है,
तीखा का मतलब महंगाई से तीखा हो चुका है। इतनी महंगाई बढ़ गई कि हर चीज़ में तीखापन आ गया है। बिल्कुल आ गया है। इसी सिलेंडर पे 200 रुपया कम किए मोदी जी। अबे मान लीजिए कितने का भर रहा हूँ, आपके थोड़ी आए, अबे नहीं भर रहा हूँ हमारा खाली। फिर भी 1000 का पड़ेगा। ये अरे नहीं 10.5 से का 980 का। हाँ। 980। कितना सिलेंडर में और कितना कम होना चाहिए तो राहत रहेगी? अरे जैसे मान लीजिए उनने पहले शुरुआत में किया था उतना होना चाहिए 500-600 रुपये। 500 रुपये। हाँ हाँ। देखिएगा तो आपने जो कम किया था, जनता करे कि पहले वाले पिलाई जो सब्सिडी 400 देते थे और 450 में सिलेंडर पड़ता था तब कम होगा, इतने से राहत नहीं है। नहीं है। अरे बता गरीब आदमी कैसे भरा ले, वो भोजनन को भरे के मान लीजिए सिलेंडर भरा है, दिखा तो रही भोजनन की। 2500 की सैलरी में 1200 का सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? कैसे भराएंगे? 2500 रुपया क्विंटल तो पीसिया आ रही। अब पीसिया लीद कर सिलेंडर भरा, वो तो सब ऐसे ही है मान लीजिए। क्या कहें गमे हालात ये हैं कि 2500 रुपये की सैलरी है, 1200 का सिलेंडर भराएंगे। अब 1200 में भजन करेंगे। अब भजन में क्या होगा? अब भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। अब गोपाला भी सोच रहे होंगे कि कैसे हमारे भक्त भजन करेंगे, कहें कि पेट में तो कुछ जा ही नहीं रहा तो भजन कहाँ से होगा। हालांकि सरकार कहती है कि राम राम करिए आराम रहेगा। राम राम करने से आराम हो जाएगा, थोड़ा कुछ अन्न भी चाहिए, तभी तो पेट भरेगा, तभी तो प्रभु याद आएंगे। जब तक पेट में ना हुई जब तक फिर भूख नहीं याद है। प्रभु ऐसे याद आएंगे कि पेट में आना चाहिए। जब भूख को पेट हो जाए प्रभु पुकारा। हाँ। भगवान को भी भूख लगता है, मंदिर में प्रसाद इसीलिए तो चढ़ाया जाता है। भगवान को भी भूख लगता है, भगवान को लग सकता है, मूर्ति को लग सकता है भूख, इंसान को नहीं लगेगा। 2500 रुपये में भूख कैसे मरेगी? 1200 का सिलेंडर है, कैसे चलेगा? हाँ सही बात है। हम जो कह रहे हैं कि हम लोग पूरी यूपी के कम से कम 20-25 जिला के लोग आए और मोदी जी के कार्यालय से परमिशन आज 16 सितंबर का मिला था। और मोदी जी ने कुत्ता नहीं पहुंचा हुआ, चौकीदार से निराश होकर जा रहे बेचारे। बड़ी आशा लेके आए थे कि चलो मोदी जी हमें कुछ सुने तो कुछ आश्वासन दे, हम लोगों की तसल्ली हो जाए, लेकिन आज कोई नहीं आया है। देखिए, चौकीदार से मिलने चौकीदार आया है और चौकीदार के क्षेत्र से आया है, यानी यूपी से। असली चौकीदार तो हम लोग हैं, मोदी जी नकली वाले हैं। मोदी जी तो बने पर रहे, मान लो चौकीदार बने कि हम चौकीदार हैं। और कोई कह रहा है चोर चौकीदार है, कोई कह रहा है मोदी चौकीदार, लेकिन असली चौकीदार तो हम हैं, ब्लेज चौकीदार हम लोग हैं। जो मान लो अंग्रेजों के ज़माने से करते चले आ रहे बाप दादा हमारे पुरखे, सदियाँ गुजर गई। पहले 5 रुपया मिलते थे, अब 2500 कर दिए। तो बताओ कितनी महंगाई है। 2500 रुपया में एक परिवार को पालन पोषण कैसे हो जाए? और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पाऊँ हम लोग चौकीदार, क्योंकि चौथे दिन थाने, आए दिन थाने पुलौगा, थाने के पुलिस मनमानी कर रही चौकीदारों को। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यूपी से आते हैं, बनारस से सांसद हैं। ये भी यूपी वाले हैं, 80 सीट है। एक चौकीदार आया है दूसरे चौकीदार से मिलने, उस चौकीदार ने कहा भी था कि आज मिलेंगे, लेकिन वादा तोड़ दिया वादा नहीं मिले, इसलिए हम लोग बिल्कुल निराश हो गए, दिल तोड़ दिया है। अब बताओ, अब मोदी जी कहिए कि मोदी जी ऐसी मोहब्बत की उम्मीद ना थी, नहीं थी बिल्कुल। हम लोग तो बड़े इच्छुक थे कि आज भी हम वोट भी दिया था। हाँ, फिर वोट करेंगे फिर अगर यही हाल है। अब वो तो बात की चीज़ें देखी जाएगी, जैसे हमारे साथ भी करेंगे अच्छा तो हम उनके साथ कर देंगे। 9.5 साल में अच्छा किए, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। अब कहाँ कर देंगे? 1 रुपया नहीं किया है। अब 6 महीना में हो सकता कर दें, अच्छा वोट चावने आए तो। अब तो आज मिलने को बुलाया था, मिले ही नहीं तो कहाँ से अच्छा करेंगे? नहीं करेंगे तो उनका भी अच्छा नहीं होगा। उनका भी अच्छा नहीं होगा, चौकीदार ने समझा दिया, उनका भी अच्छा नहीं होगा। हाँ सही है, बस उनका भी अच्छा नहीं होगा। क्या जी, आप कहाँ से हैं? अभी इसी में आए हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया है, सब बढ़िया है। कहाँ आशीर्वाद चौकीदार किसको देंगे? चौकीदार को कि राहुल गांधी को? चौकीदार को हमारा कुछ करेगा हम तो उसे देंगे बस। हाँ, क्या करें? हम ये कह रहे हैं जो हमारी तरफ को देखेगा हम भी उसकी तरफ को देखेंगे। कौन देखेगा? 9.5 साल से देखा है आपके बारे में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर कहाँ से देखेंगे? अब तो चुनाव है। तो कोई बात नहीं, अब यही फैसला होता है ना, 5 साल में मौका होता है तो बदलाव कर रहे हैं कि फिर आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं, जब आएंगे, अब अगर हमारा कर दिया इलेक्शन से पहले तो हम आशीर्वाद देंगे, अन्यथा फिर कुछ और को देखेंगे, सीधी बात है। गठबंधन है दूसरा वाला, उस पर भी टाइम बताएगा, सब इकट्ठे होगा। 9.5 साल में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ तो बदलाव हो सकता है। हाँ, बदलाव हो सकता है, अगर हमारा नहीं कुछ किया तो बदलाव हो सकता है। कब तक चलेगा? 2500 में? 2500 में कभी भी चलता, हो गया खत्म। 1200 सिलेंडर में जाता है, 1200 बचेगा फिर? बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते हम तो, पेट नहीं भरेगा, पढ़ाने नहीं भरा, शिक्षा कहाँ मिलेगी? पेट भी नहीं भरा, और जो है बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते। हम तो भुखमरी की कगार पे हैं। हमें तो जो है ये नहीं सोच रहे करेगा, हम तो जो है आत्महत्या के करने के लायक हो रहे। ठीक है, हमें तो 2500 रुपये वेतन मिलता है। हत्या नहीं कहूँगा मैं कि इन चीज़ों का लोग खंडन करते हैं, हमारा न्यूज़ चैनल, किसी को ऐसी कदम नहीं उठाने चाहिए, लेकिन देखिए शब्द निकल आते हैं। जब घर परिवार में जाएंगे और बीबी बच्चे अनाज मांगेंगे, खाना मांगेंगे और तमाम चीज़ों पे जब पैसा नहीं होता है तो एक पिता जो है बड़ा विवश होता है, तो ऐसे मजबूरियाँ निकल जाती हैं। चलिए, शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर हो, 6 महीने में ही सही मोदी की आंखें खुले। जी जी,
हम तो आश्वासन पर टिके हुए हैं, हमें बार बार आश्वासन मिलता है और इससे फालतू हम क्या कर सकते। जब अच्छे दिन आपके भी आ जाए। तो हम तो सोच रहे हैं मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे भी अच्छे दिन आ जाए। मोदी से कहेंगे कि हमारे भी अच्छे दिन लौटा दो। हाँ, अच्छे दिन लौटा दो हमारे। हाँ, मोदी जी अच्छे दिन ला दीजिए। मोदी जी अच्छे दिन लौटा दो हमारी। 15 लाख भी चाहिए। 15 लाख नहीं, हमें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। हमें 15 लाख नहीं चाहते, हमें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। और हम अच्छे दिन के लिए कहे थे मोदी जी, क्या कहेंगे आप लोग? अच्छा दिन चल रहा है? काय में अच्छा दिन चल रहा है? 2500 में अच्छा दिन चल रहा है? आप बताओ, ये महंगाई में आपका 2500 में चल जाएगा? महंगाई तो कह रहे सब ठीक है, सस्ता कर दिए, सिलेंडर विलेंडर भी कहाँ कर दिया सस्ता? ₹100 का कम कर दिया। कभी कर दिए, अभी भी चल रहा है। महंगाई है और क्या, कुछ भी नहीं। 25 रुपया मिलता है, 30 जाओ ड्यूटी करो। 2500 में कैसे चल रहा होगा सब? अब कैसे चला रहे? नहीं चल रहा है तो मजदूरी करें, मजदूरी करें, कुछ भी करें। हैं, वो चुनाव के पहले होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन कुर्सी पे बैठा रहा भी जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं, पटक देंगे नीचे गिर जाए। अच्छा, अगर 24 से पहले 6 महीने का समय है, हाँ। 9.5 साल में तो नहीं किए, 6 महीने में नहीं किए तो कुर्सी से पटक देंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो सब हुआ ना। देखो अखिलेश ने बढ़िया किया, 2500 1500 से 2500 कर दिया था। इनने भी वादा किया था कि 9000 रुपया कर देंगे, 10,000 नहीं किया। कुर्सी हटेगी? हटेगी वो तो। कौन बैठ जाएगा? पसंद कोई है? अरे वो तो फिर समय बताता है ना। तो बैठाएंगे, अरे कोई इनको पटक देंगे। हाँ, मांग पूरी नहीं हुई तो? पूरी नहीं हुई तो ये तो मान जाएंगे कि हाँ जनता है कुछ करने लायक। यूपी में 80 सीट है, 80 सीट है तो वहीं लगा देंगे, वहीं लग जाएगा ताला। वहीं से मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री बन। बिल्कुल। चलिए तमाम देखिए और चले, अभी कार्यक्रम में आए हैं, आ जाइए। कहाँ से हैं? यूपी से ही? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, जिला अध्यक्ष सतीश कुमार। यूपी से ही हैं। चलिए, डबल इंजन वाले तमाम लोग हैं यहाँ पर। 24 से चुनाव आने वाला है, 2 दल हैं, इंडिया एनडीए, एक तरफ 28, एक तरफ 30, मोदी वाले में 30। कह रहे हैं जी कि अब की बार फिर से लाएंगे 350 की सरकार, नरेंद्र मोदी की पार्टी। क्या लगता है, यूपी फिर से आशीर्वाद उतना ही देगी या फिर दिक्कत है कुछ? पहले हम अपने पत्रकार बंधुओं को लाख लाख बधाई करते हैं। देखो, जो हमको देखेंगे तो हम इनको देखेंगे, जो हमको नहीं देखेंगे तो इनको हम नहीं देखेंगे। फार्मूला है, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला। हम लोग बहुत थाने पर बिगाड़ी कर चुके हैं, अब हम लोग बिगाड़ी करने वाले नहीं हैं। या यह जवाब दीजिए, हम 2024 हम देंगे। चौकीदार को चौकीदार पे भरोसा नहीं है? चौकीदार पे भरोसा होता तो हम लोग धक्का नहीं खाते में आके, न लखनऊ जाते धक्का खाते। अब हमको आश्वासन नहीं बचा है। 19 वाले चुनाव में आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे, आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। 19 के चुनाव में लोकसभा में कहा गया था कि चौकीदार है देश के, हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार हुआ था, मोदी जी कहे हम भी चौकीदार हैं। तो चौकीदार ही चौकीदार का दर्द नहीं समझ रहा है का? जो चौकीदार का जो हक था वो चौकीदार तो बन के छीन लिया, हम लोगों का नाम कर दिया ग्राम पहरी। अब तो चौकीदार हो गए, अब हम लोग छीन लिए, नाम भी छीन लिया। नाम छीनने की बड़ा परंपरा है भाई, भारत का भी नाम अब इंडिया छीनने वाला है। क्या नाम के कहाँ पीछे पड़ जाते हैं भाई आप लोग? काम धंधा पे पढ़िए, रोजगार पे पढ़िए, तो नाम के पीछे पड़ जाते। अब कुछ लोग तो जानते नहीं है कि ग्राम पहरी क्या चीज़ होता है। कहीं उसे बताइए ग्राम पहरी, तो कहते ग्राम पहरी हमने तो चौकीदार जानते हैं, तो चौकीदार तो बन गए मोदी जी। अब हम लोग धक्का खाए, हटा दिए, इसलिए हम लोग धक्का खा रहे हैं। मोदी जी पा के चौकीदार होते इनको हटा दिए। हम लोग धक्का खा रहे हैं भाई, उनकी सरकार। बात होती है, महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है, दिक्कत उक्कत है या फिर सब ठीक है, कोई बात नहीं? अरे महंगाई के साहब क्या बताइए, 2500 रुपये में ना तो अपन परिवार पढ़ाई मिले, बच्चे ना पाले पोषण, ना कोई शौक ना कोई शौक पढ़ाई लिखाई, ना खान पीन का हो पाई, 2500 में का हो पाई। उनकी तो पहनते सूट देखते हो, 2-2 करोड़ का सूट पहन के चलते हैं, हमारे बच्चे का उनको पहन के चले क्या? कह रहे हैं कि गरीबों की आय सब दोगुनी उगनी हो गई। गरीबों की आय दुगनी थोड़ा ना, वो गरीबों की मौत कहीं डाली और का। कह रहे कि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा हमने किया, राशन दिया, शौचालय दिया, आवास दिया, 2000 रुपया महीना में किसानों को देते हैं, तो पैसा तो ज़्यादा हो जा रहा। कह रहे हैं जो आदमी अगर जो कहीं मजदूरी मेहनत करके खाना खाए पावत है, तो पता चला खेत के राशन सब सड़वा चढ़ गए, सड़ो चढ़ गया। और क्या करा जाए भाई बताओ, कैसे पेट भरा जाए, कैसे गरीब आदमी ज़िंदगी चलाए? हम लोगन जो ड्यूटी चले जाओ तो पता चला यहाँ घर का खेत तो सड़वा चढ़ गए, और जो ड्यूटी ना जाए तो हमें वेतन कट जाते हैं। मतलब ऊपर चाय वाला नीचे गाय वाला दोनों से परेशान हो गए। दोनों से परेशान है, दोनों से नहीं भाई। जो हमारी परेशानी नहीं देखा तो इनकी परेशानी तो हम फंसे बैठे हैं। तो क्या मूड बनाए हैं आप लोग 24 में? 24 में मूड बनाए, जो हमारे यस तो यस, ना यस तो ये इनो करे तो इनका नो हम कह दिए। उम्मीद है कि 9.5 साल में यस नहीं हुआ तो हो जाएगा? उम्मीद तो है, देख रहे हैं भाई। अगर जो 24 के चुनाव पहले करते हैं तो हम लोग करेंगे, और जो 24 चुनाव पहले नहीं करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखिए, ये तमाम देश की वो आम जनता थी। आज का सर्वे हम लोगों ने इसीलिए किया, इसका सर्वे करने का हमारा यही आम जनता के बीच में मकसद था कि महंगाई को लेकर जब भी चर्चा होती है तो कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं उन परिवारों से ही मिलाता हूँ इसलिए आपको, जिनकी इनकम देखिएगा, लोग कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गई है पहले से, 2500। कैसे चलता होगा परिवार? सीधी चेतावनी है, 6 महीना में दे दो वरना कुर्सी बदलेंगे। हाँ, बंधु जी बच्चे लेके आई, बस्ती से बेचारी आई, 1000 रुपया किराया खर्च करें, अब 1100 रुपया खर्च करके बेचारी आई हैं। ये भी ड्यूटी करती हैं? ये भी महिलाएं ड्यूटी करती हैं, थाने पर जा के करती हैं, 300 दिन की ड्यूटी करती हैं। आप लोग की भी चौकीदार में ड्यूटी है? अच्छा,
हाँ काम हम चल जाता है जो मिल रहा है कि कुछ कहेंगे इस पर, क्या कहें? चल रहा है, क्या चल रहा है? 1100 रुपया दे के आए हैं, बस्ती जिला से बैठे हैं, लखनऊ यहाँ पे काबुल दिल्ली में उतरे नहीं, दिल्ली में, और ऊपर से क्या बचा बताइए? 2500 की सैलरी में तो 1100 भाड़े चला गया, 1400 रुपया जो बचा 1100 सिलेंडर में चला गया, सब खा ली महीना। सिलेंडर और लेंडर सब कुछ चला गया। क्या है पूछिए, बच्ची को हम पढ़ा पाएंगे? एक बच्चा है 8 साल का है, बताइए हम सरकारी में भेजते हैं, बेटा बोल रहा मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी प्राइवेट में पढ़ेंगे, हम लोग की औकात ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? 5000 6000 रुपया लगेगा, कहाँ से लेके आए? कापी किताब का लगेगा, पेंसिल का लगेगा, ड्रेस का लगेगा, जूता मोजा के लगेगा, और फिर भी ड्यूटी करने जाते हैं तो 120 रुपया किराया लग जाता है हर महीने में। बताइए कितना उतना से जो है का ना, मुहर्रम है ड्यूटी वो भी लगेगा, वो भी पैसा नहीं मिलेगा, कपड़ा लत्ता तो पाए ही नहीं है, फिर कवरिया में ड्यूटी लगेगा, वो भी चलो घूमो, मेला ठेला में ड्यूटी लगेगा, फिर चोरी चमारी हो वो में ड्यूटी लगेगा। बताइए हम लोग 2500 में क्या कर पाएंगे? देखिए एक माँ है, कह रही है, ये बेटी है इनकी, दिखा दीजिएगा, कह रही है कि कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा भी लिया, पैदा भी हुई है, लेकिन अब आगे पढ़ाएंगे कैसे? खाने कोई पैसा नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? ये देखिए देश की किसी से भी ज़मीनी हकीकत यही अपने है। से भी पैसा मांगो कि दे दो तो पैसा, कह रहे हैं सरकारी नौकरी कर रही हो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, बताइए 2500 में क्या करेंगे हम? 8 लोग हैं, बताइए कैसा खर्चा चलेगा? पति घर पे ही रहते हैं वो भी